प्रमुख मायावती ने 24 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन किया। यह प्रदर्शन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में किया गया। बसपा प्रमुख मायावती ने अमित शाह के बयान को अपमानजनक बताया और उनसे बयान वापस लेने के लिए वह पश्चाताप करने की मांग की थी। इस मांग को अब तक अनदेखा किए जाने पर पार्टी ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। आजमगढ़ जिले में भी बसपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर आयोजित धरने में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अमित शाह का पुतला जलाया और अमित शाह के मुर्दाबाद के नारे लगाए। आइए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदर्शन के दौरान बसपा नेता संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर देश के महानायक और संविधान के निर्माता हैं। उन पर की गई कोई भी टिप्पणी असहनीय होगी। आजमगढ़ जिले के प्रदर्शित इस आयोजन में बसपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि केंद्र सरकार बाबा साहब के अपमान का उचित जवाब नहीं दे देती। बसपा पूर्व सांसद बलराम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बाबा साहब के सम्मान देश के सभी जिलों में बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये धरना और प्रदर्शन हो रहा है। 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में जो अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक उन्होंने टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से पूरे देश का ये जो बहुजन समाज है वो आहत है। 19 दिसंबर को बहन कुमारी मायावती जी ने उनको चेतावनी दिया था कि आप माफी मांगे और आपने जो पार्लियामेंट में कहा है उस शब्द को आप वापस लीजिए और नहीं तो हम पूरे देश में इस तरह का धरना और प्रदर्शन करेंगे कि पूरे देश के लोग थर थर रह जाएंगे। इसलिए आज हम लोग ये धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो शायद अंग्रेज इस देश को छोड़ करके जाते नहीं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बनाने के लिए तैयार हुए, देश में कोई नेता नहीं था। आज तमाम दल बन गए हैं, उस समय कोई नहीं था जो संविधान बनाने के लिए तैयार था। अगर संविधान बनाने के लिए कोई तैयार था तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तैयार थे। और जो उन्होंने संविधान बनाया वह एक वर्ग जाति के लिए नहीं बनाया, वो पूरे देश के लिए बनाया, हर समाज के लिए बनाया। उन्होंने समता मूलक समाज बनाने की उन्होंने स्थापना करने की बात कहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि जात विहीन और धर्म विहीन समाज होना चाहिए। और ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर एक साधारण सा आदमी जो इस देश का गृह मंत्री बना हुआ है अमित शाह, उन्होंने टिप्पणी किया। या तो उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा नहीं है या तो उनके बारे में जानता नहीं है, इस तरह से वह टिप्पणी किया है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचले ही नहीं, हर समाज के जो महिला समाज है उस महिला समाज को पढ़ाई लिखाई करने का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिया। इसलिए हर समाज के लोग दुखी हैं। यहाँ अपर कास्ट के भी बड़े पैमाने पर भाई आए हैं, हमारे पिछड़े समाज के भाई आए हैं, हमारे माइनॉरिटी के भाई आए हैं, हमारे दलित समाज के भाई आए हैं। इसलिए सबके अंदर आक्रोश है। अभी तो बहन जी ने शांतिपूर्ण ढंग से यह धरना और प्रदर्शन करने के लिए कहा है। अगर इस धरना और प्रदर्शन के बावजूद अगर वो नहीं मानते हैं तो हम
इस देश को चलने नहीं देंगे। ये पूरा देश बंद होगा और तब अमित शाह को पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत क्या है। इसलिए मैं तो इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी के थ्रू हम महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे कि महामहिम जी दबाव दे करके उनको आदेशित करें कि वह माफी मांगे और